बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल माय ओवरसीज फ्रेंड। होप दोस्तों आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों सबसे पहले मैं आपसे माजरत करता हूं कि जो आज हमने सुबह न्यूज आपको बताई उसमें दिन और फ्लाइट्स और सिटी सब ठीक है। सिर्फ मैंने जो ये कहा है कि कल मंगल है वो गलत है। तो उसके लिए आप मुझे माफी कर दें, माजरत कर दें। काफी भाई कमेंट कर रहे हैं कि कल मंगल नहीं है, क्योंकि आज वेडनेसडे है तो कल मंगल कैसे हो सकता है, मतलब आज बुध है तो कल मंगल कैसे हो सकता है। वाकई मैंने बाद में देखा तो मुझे अंदाजा हुआ कि जो मेरा मैक था वो कहीं रात को रीबूट हुआ है और उसने डेट उठा ली जब जन्मदिन की, अपने यानी पैदाइश वाले दिन की। तो उस दिन जिस दिन वो पैदा हुआ था मेरा मैक का जो ये स्लिम बुक थी, उसने वो डेट मुझे दिखा रहा था। और मैं जब न्यूज कर रहा था तो मैं उसी को देख के कह रहा था कि जी कल मंगल है। लेकिन आप दोस्त भाई बिल्कुल दुरुस्त है, कल मंगल नहीं है, कल जुमेरात है, आज वेडनेसडे है। तो बाकी स्केड्यूल वही है। स्केड्यूल जो है वो MOPHRD की वेबसाइट यानी गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट से आपको देख के मैंने बताया है। और बाकी जो दोस्त कह रहे हैं कि ऐसा स्केड्यूल जो है वो एजेंट्स के पास नहीं है और जितनी एयरलाइन है उनकी वेबसाइट पे नहीं है, तो वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आपको याद होगा डॉक्टर मोईद यूसुफ और जुल्फी बुखारी की जो हमने आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनाई थी, उन्होंने बड़ा क्लियरली आप लोगों से बोला था कि एयरलाइन सारी आएंगी, रेगुलर आएंगी, सारी कमर्शियल ही आएंगी, लेकिन वो आएंगी आप लोगों को लेकर इधर आने के लिए। आप इस बात को जरा समझें कि ये स्पेशल फ्लाइट्स ही हैं, लेकिन ऑपरेटेड बाय प्राइवेट एयरलाइंस हैं और वो अपने ही तरीके से जिस तरह कमर्शियल लाइन ऑपरेट होती है उस तरह होंगी। तो अब उस सिलसिले में जो है आपकी जितनी भी एयरलाइंस है आपने उनसे इन कांटेक्ट रहना है। स्केड्यूल ऊपर नीचे हो सकता है, क्यों कि एमिरेट्स जरूरी नहीं है कि जुल्फी बुखारी को बताए। जुल्फी बुखारी तो एमिरेट्स में कोई पोजीशन नहीं रखते, और जो आपके मोईद यूसुफ है वो भी कोई पोजीशन नहीं रखते, वो एमिरेट्स के तो नहीं है कोई CEO। तो एमिरेट्स कह सकते हैं कि जी हम कल आएंगे, और उसके बाद वो कह दे कल हम नहीं आएंगे, हम परसों आएंगे। सो अभी क्योंकि ये स्टार्ट होने लगा है सिस्टम, ठीक है, ट्यूबवेल दोबारा चलने लगा है। तो जब ट्यूबवेल दोबारा चलता है तो आपको पता है उसमें पहले थोड़ा सा पानी भरना पड़ता है और फिर वो पंप को चलाना पड़ता है, फिर पानी आता है। वंस वो चल जाए तो फिर वो चलता ही रहता है। तो ये एक दो दिन शायद आपको ऊपर नीचे हो जाएगा फ्लाइट्स का। बाकी ये गवर्नमेंट की ऑफिशियल जो है, देखिए आपको पता है कि कल के दिन कोई न्यूज नहीं आई। 23 तारीख को आप उठा के देख लें एक्सपो न्यूज, कोई न्यूज नहीं आई क्योंकि गवर्नमेंट ने कोई न्यूज रिलीज ही नहीं की। आज जब हमने सुबह चेक किया तो हमारे तमाम सिस्टम्स पर, ट्विटर पर, फेसबुक पर और जितने भी इंस्टा और दूसरे अकाउंट्स थे गवर्नमेंट के ऑफिशियल वेबसाइट्स थी, उन सब पे ये स्केड्यूल आ रहा था। तो हमने इसको उर्दू तर्जमा करके तो आपको सुना दिया। उसमें सिर्फ मुझसे ये गलती हो गई कि मैंने दिन गलत बोल दिया, तो उसके लिए मुझे आप माजरत दे दें। बाकी एक और जो नई न्यूज है एमिरेट्स की तरफ से, वो भी मार्केट में गर्दिश कर रही है और उसकी बड़ी गलत ट्रांसलेशन, गलत किस्म का जो है वो चल रहा है इस वक्त पोस्टमार्टम। तो हम उसकी तस्दीक करना चाह रहे हैं आप लोगों के लिए। ये डॉन है, 24 जून आप देख रहे हैं 2020, आज का ताजा डॉन पेपर। और इसमें लिखा है एमिरेट सस्पेंड पैसेंजर सर्विसेज फ्रॉम पाकिस्तान फॉर फ्यू डेज। यानी पाकिस्तान से एमिरेट्स ने पाकिस्तान से मुसाफिरों को लेकर जाना, देखिए एक लेकर आना है और एक लेकर जाना है। पाकिस्तान से एमिरेट्स ने मुसाफिरों को लेकर जाने के लिए सस्पेंड किया है। सस्पेंड का वर्ड यूज हुआ है दोस्तों, कैंसल का वर्ड यूज नहीं हुआ। सस्पेंड का मतलब होता है, आपने अक्सर ही सुना होगा, फलां SHO को सस्पेंड कर दिया, फलां काउंसलर को सस्पेंड कर दिया, फलां टीचर को सस्पेंड कर दिया। सस्पेंड होता है कुछ दिनों के लिए। अब उन्होंने खुद आगे क्लियर भी लिख दिया, फ्रॉम पाकिस्तान फॉर फ्यू डेज, कुछ दिनों के लिए एमिरेट्स मुसाफिरों को पाकिस्तान से नहीं लेकर जाएगी, लेकर आएगी का जिक्र नहीं है, लेकर वो आएंगी। वही फ्लाइट स्केड्यूल जो मैंने आपको बताया है, या उसमें कमी बेशी हो सकती है, एयरलाइन से आपने चेक रखना है, तो वो उसी तरह लोग आएंगे, ठीक है। अब आ जाए वजह, भाई बोसेस की वजह क्या? वजह ये आपको पता है, कौमी क्रिकेट टीम के 11 में से 10 प्लेयर्स में कोरोना वायरस निकल आया। तो कोरोना वायरस इस वक्त पाकिस्तान के हर इंसान की बॉडी में ऑलमोस्ट पहुंच चुका हुआ है। किसी में 25% है, किसी में 50, किसी में 100% है। 100% वाले अस्पताल पहुंच चुके हैं और 50 और 70% वाले अंदर ही अंदर अपने इम्यून सिस्टम से लड़ रहे हैं। सो हम उनको नहीं कह सकते कि वो 100% तक पहुंचेंगे या वो 25-50 पे ही इंशाल्लाह उसे हासिल कर लेंगे, जितना भी है मतलब गेट रिड ऑफ इट हो जाएंगे। अब आगे आ जाए, आपके जो है ये कैंसिल क्यों हुई है?
क्योंकि कुछ पैसेंजर्स पाकिस्तान से गए, कुछ नहीं 26 पैसेंजर में एमिरेट्स एयरलाइन के थ्रू पाकिस्तान से गए, और जब वो यूके पहुंचे तो उनमें कोरोना निकल आया। यूके ने एमिरेट्स को वार्निंग दी कि भाईजान अब अगर तुम लेकर आए तो हम एमिरेट्स का दाखिला बंद कर देंगे यूके में। ये छोटी वार्निंग है, आप सोचें जरा कि एमिरेट्स को कोई कहे जी आप यूके में नहीं आएंगे। सबसे मेजर कंपोनेंट यूके का होता है एमिरेट्स के लिए। एमिरेट्स ने जब चेक किया कि 26 कौन से बंदे थे जिनमें कोरोना था, तो वो 26 के 26 दोस्तों पाकिस्तानी निकले। तो इसलिए अब जो एमिरेट्स है उसने पाकिस्तानी गवर्नमेंट को अप्रोच की है। होपफुली अब ये होगा कि 96 घंटे वाला कोरोना टेस्ट लागू हो जाएगा कि आपने एक कोरोना टेस्ट करवाना है जो कि 96 घंटे पहले हुआ हो फ्लाइट से पहले, और वो आपने शो करना है। ये मैं अंदाजन कह रहा हूँ क्योंकि सुनने में आ रहा था। प्लस आप एक इंश्योरेंस का वो डील साइन करेंगे कि अगर आपको रास्ते में कोरोना हो जाता है तो तमाम खर्चा जो है वो आपकी जो रिकवरी पे होगा, आपको ठीक करने पे, वो आप खुद बर्दाश्त करेंगे। ये एक आपकी इंश्योरेंस होगी, और प्लस वो आपका 96 घंटे पहले वाला कोरोना टेस्ट होगा। उसके बाद एमिरेट्स फिर बहाल हो जाएगी। ये अब 1-2 दिन में गवर्नमेंट ऐलान कर देगी और फिर पैसेंजर जाना भी शुरू कर देंगे। पैसेंजर आने पे कोई पाबंदी नहीं लगाई एमिरेट्स ने। अब मैं आपको न्यूज भी पढ़ के सुना रहा हूँ। रावलपिंडी एमिरेट्स which has been operating flights from Pakistan to Dubai has announced that it has temporarily suspend passenger service from the country। ठीक है, टेम्पोरली फॉर द टाइम बिंग, थोड़े अरसे के लिए सस्पेंड किए। Exposed person from the airline in the press release on Tuesday night, we regret to temporarily suspend passenger services from Pakistan from 24 जून 4 बजे LT until the next week। एक हफ्ते के लिए उन्होंने सस्पेंड किया है 24 जून से। आज 24 जून है, ठीक है, तो 24 में आप 60 डाले तो तकरीबन 30-31 यकम तक बन जाता है। यकम जुलाई से आप लोग फिर बहाल हो जाएंगे। In the meantime, Emirates will continue to operate repatriation flights into Pakistan as per announced schedule। अब कह रहे हैं एमिरेट्स एयरलाइन पाकिस्तान रेपेट्रिएशन फ्लाइट्स लेकर आएगा। ये वही फ्लाइट्स है जो हमने इससे पिछली न्यूज में आपको बताई है कि एमिरेट्स किस किस दिन किस किस शहर से पाकिस्तान के किस किस शहर में आ रहा है। जो पिछली न्यूज है उसमें ये स्केड्यूल हमने आपको दिया है, और उनका नाम है रेपेट्रिएशन फ्लाइट्स। ठीक है, नॉट कमर्शियल फ्लाइट, नॉट स्पेशल फ्लाइट, नॉट रेगुलर फ्लाइट, बट रेपेट्रिएशन फ्लाइट्स मींस कि जो लोग पाकिस्तान आएंगे वो पाकिस्तान के नेशनल होंगे, CNIC होल्डर होंगे, और पासपोर्ट उनका पाकिस्तान का होगा। मतलब चाइनीज नहीं आ सकता पाकिस्तान, यूके का बंदा पाकिस्तान नहीं आ सकता इस फ्लाइट पे, या सऊदीया का बंदा पाकिस्तान नहीं आ सकता इस फ्लाइट पे। रेपेट्रिएशन फ्लाइट उसको कहते हैं कि सिर्फ पासपोर्ट होल्डर उस मुल्क में जा सकते हैं जिस मुल्क में फ्लाइट जा रही हो। एंड कंटिन्यू टू ऑपरेट कार्गो सर्विस, कार्गो भी आएगी, एंड ट्रेड टू मूव गुड्स बिटवीन पाकिस्तान यूए ग्लोबल नेटवर्क। और इसके अलावा जितना भी ट्रेड होता है वो सब उसी तरह चलता रहेगा। सिर्फ कुछ पैसेंजर्स की वजह से ये एक हफ्ते के लिए बंद हुई है, पाकिस्तान से दूसरे मुमालिकों के लिए, पाकिस्तान के लिए नहीं। Its press release added, we remain in contact with the relevant authorities on the requirement to resume service for travelers and look forward to operating our flights again soon। अब वो बता रहे हैं बहुत जल्द इसको शुरू करेंगे। क्यों नहीं करेंगे यार? उनको मतलब कौन सी एयरलाइन कहेगी कि जी मैं मुसाफिर लेकर आऊं और पाकिस्तान से खाली चली जाऊं? ऐसा तो नहीं हो सकता ना। तो वो फौरन अब कहेंगे कि भाईजान आप टेस्ट कराएं, कोरोना फ्री है तो आ जाए। अफेक्टेड कस्टमर विल बी कॉन्टेक्टेड डायरेक्टली बाय आवर सर्विस टीम, वी अपोलोजाइज फॉर एनी इनकन्वीनियंस। ऊपर से वो माफी भी मांग रहे हैं, ठीक है, वो माफी भी मांग रहे हैं आपसे। ये देखें 24 जून डॉन का ये पेपर है। तो दोस्तों आप लोगों ने घबराना नहीं है जो पाकिस्तान से दूसरे ममालिक को जाना चाह रहे थे। एक हफ्ते का सस्पेंशन है ड्यू टू कोविड। 26 मुसाफिरों में ये वायरस निकला है पाकिस्तान के, और एमिरेट्स ने उसके ऊपर 1 जुलाई तक बैन लगाया है। बैन भी नहीं वर्ड यूज किया उन्होंने, पर उन्होंने क्या सस्पेंड किया है। लेट्स सी अब वो क्या पॉलिसी लेके आते हैं 1-2 दिन तक। 1 जुलाई को आप लोग बहाल हो जाएंगे। अब आ जाए वो पाकिस्तानी जो पाकिस्तान आ रहे हैं, उनके लिए हमने फ्लाइट स्केड्यूल दिया है सुबह इस न्यूज से पहले। उसमें एमिरेट्स भी है, उसमें इत्तेहाद भी है, उसमें एयर अरेबिया भी है, और उसमें और भी मिलेंटो भी है, और भी चाइना की भी एयरलाइंस है, मुख्तलिफ एयरलाइंस है। तो वो आप चेक कर लें। बाकी जब आप उसको क्रॉस चेक करते हैं अपने एजेंट से या उस वेबसाइट से उस एयरलाइन की, तो मे बी वो उस पर रिफ्लेक्ट ना हो, क्योंकि ये रेपेट्रिएशन फ्लाइट है। आपने जब भी फ्लाइट यानी उस एयरलाइन को कॉल करनी है तो रेपेट्रिएशन फ्लाइट का वर्ड यूज करना है। जब आप कहेंगे एमिरेट्स पाकिस्तान जा रही है वो कहेंगे नो। जब आप कहेंगे इत्तेहाद पाकिस्तान जा रही है वो कहेंगे नो। जब आप कहेंगे एयर अरेबिया या दुबई की कोई एयरलाइन पाकिस्तान जा रही है नो।
जब आप कहेंगे पाकिस्तान रेपैट्रिएशन फ्लाइट जा रही है एमिरेट्स की, वो कहेंगे यस जा रही है। तो ये आपने इस तरह पूछना है ताकि वो आपको पता है, ये जो बाहर के लोग होते हैं ना गोरे, ये 2+2=4 वाले होते हैं। आप कहेंगे ना 2+2, ये कहेंगे 4, ठीक है। ये 5 नहीं कहेंगे ना, ये 3 कहेंगे। हम पाकिस्तानी हैं, हम लोग बहुत जो है ना दिल रखते हैं। हमसे कोई पूछे कि जी 2+2, हम सारा उसको समझाते हैं, भाई 2+2 भी 4 होता है, 3+1 भी 4 होता है, और 4-0 भी 4 होता है, और इसके अलावा 5-1 भी 4 होता है। हम सारा उसको ए से लेके बी शजरा तक बता देंगे कि मैं इधर से था उधर से था। ये वो हमारा बताने का तरीका और होता है। ये गोरे हैं, इनको आप प्रॉपर वर्ड पूछे, ये कहेंगे यस नो। उससे ज्यादा आप इनसे पूछे, आपको तो पता ही है, हम लोग तो इनसे डील करते रहते हैं ना, आप लोग को अंदाजा है। इनसे जरा आगे पीछे पूछ लो, सॉरी सर आई डोंट नो, ये इनका स्टाइल होता है। सॉरी सर इन्होंने पहले रेडी किया होता है। तो दोस्तों आप लोग जो है भागदौड़ जारी रखें। बाकी मैं बहुत खुश हूँ, मतलब कि 100 दिन की मेहनत हमारी पूरी हुई। तब जब 4-5 लोगों ने कहा कि कल परसों आपने न्यूज दी थी, हम फौरन एम्बेसी गए और हमें वहीं पे टिकट मिल गया देनाता के थ्रू। आपका बहुत शुक्रिया। एक मिस कह रही थी मेरे हस्बैंड आ गए, एक हस्बैंड कह रहे थे मेरी मिसेज आ गई, आपका बहुत शुक्रिया। एक भाई ने लिखा कि मैंने आज तक आपकी न्यूज पे कमेंट नहीं किया, लेकिन आपने उस दिन जब बताया परसों के दुबई एम्बेसी से टिकट मिल रहे हैं, फौरन पहुंचे। मैं फौरन पहुंचा, मुझे टिकट मिल गया। भाई आपका बहुत शुक्रिया यार, खुदा की कसम मैं कहता हूँ खुश हो गया, दिल बाग बाग हो गया। जो 1,180,000 गालियां पड़ी थी हमें इस पूरे 100 दिनों में, जब ऐसे 2-4 मैसेज आते हैं तो हम खुश होते हैं कि चलो यार हमारी मेहनत रायगा नहीं गई। तो बाकी दोस्तों अपना ख्याल रखिए। ओवरसीज से रिलेटेड, ओवरसीज फ्लाइट्स, एयरपोर्ट से रिलेटेड, गवर्नमेंट की ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेड न्यूज रिपोर्ट्स और मालूमाती वीडियोस देखने के लिए देखते रहिए एक्सपो न्यूज इंटरनेशनल। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद। Oh, do you love me? No. Oh my God. Welcome to Dubai. This is news from Ukraine. Thank you for the Expo News. I am Lara. This is Aksa. It's such a big pleasure. It's an international brand. My name is Elizabeth from Russia. World Trade Center. Engineering field. You are watching Expo News. From Ukraine. I'm very happy. Thank you so much. This is You're Dubai. watching Expo News. This is on. Australia, France, These cars Germany, Tokyo. So let's go. This is Leslie. Let's show the expedition. for any type of presentation. Jive Pakistan Zindabad. One of the top brands. My name is Katrina Huroni. Welcome to Expo News.